यह कहानी विद्यादान के महत्व को दर्शाती है, जो सभी दानों में सर्वोच्च माना जाता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं, बल्कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार भी है। विद्यादान किसी को आत्मनिर्भर बनाने, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह दान न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारता है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर व्यक्ति को एक सशक्त और जागरूक नागरिक बनाती है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार के ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए अमृतवाणी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा दान क्या होता है? दान का महत्व हर संस्कृति, धर्म और परंपरा में बताया गया है। भारत में दान को अत्यंत पूजनीय कार्य माना गया है और इसे धर्म, पुण्य और आत्मिक शुद्धि से जोड़ा जाता है। दान का अर्थ केवल धन या वस्त्र दान करना नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान, समय, सेवा और स्नेह को भी समर्पित करना दान के ही रूप हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़ा दान क्या होता है? शास्त्रों और महान संतों के अनुसार सबसे बड़ा दान विद्या दान माना जाता है। विद्या वह अमूल्य संपत्ति है जो किसी से छीन नहीं सकती, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता और जो व्यक्ति को जीवन भर लाभ देती है। धन का दान तो क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन शिक्षा का दान व्यक्ति के जीवन को संवार सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी को विद्या देता है तो वह केवल उसे पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाता, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाता है। एक शिक्षित व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़ता है और दूसरों की मदद भी करता है। इसी कारण विद्यादान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। विद्यादान का महत्व हमारे ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा था कि सर्वधन प्रधानम ज्ञानम, अर्थात धन से अधिक मूल्यवान ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा देता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त करता है। इसी कारण गुरुओं और शिक्षकों का स्थान माता पिता के समान ही माना गया है, क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन को दिशा देने का कार्य करते हैं। विद्यादान का महत्व हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी अपने गुरुओं से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षक केवल विद्या का दान नहीं करते थे, बल्कि अपने विद्यार्थियों को चरित्रवान और संस्कारवान भी बनाते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करके एक महान सम्राट बनाया, जिससे पूरे भारतवर्ष में एकता और शक्ति का संचार हुआ। यदि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और युद्ध की शिक्षा न दी होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आज के युग में भी विद्यादान का महत्व कम नहीं हुआ है। जब हम किसी जरूरतमंद को शिक्षा देते हैं तो हम उसे आत्मनिर्भर बनने में सहायता करते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति केवल मजदूरी करके या छोटे मोटे काम करके जीवन यापन कर सकता है, लेकिन यदि उसे शिक्षा मिल जाए तो वह अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल शिक्षक ही शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी विषय का ज्ञान है, वह दूसरों को सिखाकर विद्यादान कर सकता है। यह विद्यादान किसी भी रूप में हो सकता है। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाकर, एक माता पिता द्वारा अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देकर, एक वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा अपने अनुभव साझा करके, या कोई व्यक्ति गरीब बच्चों को पढ़ाकर। विद्यादान के अतिरिक्त भी कई अन्य दान महत्वपूर्ण माने गए हैं। अन्नदान को भी महान दान कहा गया है, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अन्नदान केवल क्षणिक संतोष प्रदान करता है, जबकि विद्यादान जीवन भर उपयोगी रहता है।
वस्त्रदान, धन दान, रक्तदान और नेत्रदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, नेत्रदान से किसी को देखने की रोशनी मिल सकती है, लेकिन विद्यादान इन सब से श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन भर सक्षम बनाता है। दान का एक और महत्वपूर्ण रूप समय दान भी है। जब कोई व्यक्ति अपना समय दूसरों की भलाई में लगाता है तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि दान केवल धन से ही किया जा सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने समय का उपयोग करके भी समाज की सेवा कर सकता है। वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों से बातें करना, अनाथालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना या किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, ये सभी समय दान के ही उदाहरण हैं। दान का सबसे उच्च स्तर वह होता है जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है। गीता में कहा गया है कि जो दान बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है वही सच्चा दान होता है। कई लोग दान केवल दिखावे के लिए करते हैं या बदले में कुछ पाने की इच्छा से करते हैं, लेकिन यह वास्तविक दान नहीं है। सच्चा दान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या प्रत्याशा के किया जाए। विद्यादान को सर्वोत्तम दान इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यह दान देने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी को विद्या देता है तो उसका ज्ञान कम नहीं। भारत में विद्यादान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में विश्व भर के विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां के आचार्य न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते थे। आज भी जब कोई शिक्षक अपने शिष्यों को पढ़ाता है तो वह केवल एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं करता बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करने में योगदान देता है। समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ाने के लिए हमें भी विद्यादान की भावना को अपनाना चाहिए। यदि हमारे पास कोई विशेष ज्ञान है तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो हमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यदि हमारे पास कोई विशेष कौशल है तो हमें उसे दूसरों को सिखाना चाहिए। इस प्रकार हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा दान विद्यादान ही है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी मदद करता है। यह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। यदि हम वास्तव में समाज की भलाई करना चाहते हैं तो हमें विद्यादान को अपनाना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यही सच्ची सेवा, सच्चा धर्म और सच्चा दान है। विद्यादान की महिमा अनंत है। यह केवल एक साधारण दान नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला पवित्र कर्म है। विद्या का अर्थ केवल पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना और अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना है। जब हम किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं तो हम उसे केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उसके सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। यही कारण है कि विद्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में विद्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में शिक्षा को मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। आशी मुनियों ने ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और विद्या के बिना व्यक्ति का अस्तित्व अधूरा माना जाता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी विद्या के महत्व को दर्शाया गया है। जब भगवान श्री राम अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वे केवल शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं लेते बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। यही कारण है कि वे एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। विद्यादान की परंपरा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज में भी इसे एक महान कार्य माना गया। गुरुकुल परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को निःस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करते थे। शिष्य भी पूरे समर्पण भाव से गुरु की सेवा करते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। गुरु का आशीर्वाद ही शिष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। विद्या का यह आदान प्रदान न केवल व्यक्ति विशेष के जीवन को संवारता था बल्कि पूरे समाज को सशक्त करता था।
समाज में विद्यादान का प्रभाव व्यापक होता है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं सुधारता, बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। एक शिक्षित व्यक्ति नई सोच, नए विचार और नए दृष्टिकोण के साथ समाज को एक नई दिशा देता है। यही कारण है कि विद्यादान को सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है। विद्यादान केवल स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं है, यह कहीं भी और किसी भी रूप में किया जा सकता है। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वे भी एक प्रकार से विद्यादान कर रहे होते हैं। जब कोई बड़ा अपने छोटे भाई बहनों को कुछ नया सिखाता है तो वह भी विद्यादान कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को समाज में साझा करता है तो वह भी शिक्षा के प्रसार में योगदान देता है। आज के आधुनिक युग में विद्यादान का स्वरूप बदल रहा है। पहले शिक्षा केवल गुरुकुलों और पाठशालाओं तक सीमित थी, लेकिन अब इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए शिक्षा का दायरा और भी व्यापक हो गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर, वेबिनार और विभिन्न डिजिटल संसाधनों के माध्यम से आज कोई भी कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा क्रांति विद्यादान के महत्व को और भी अधिक मजबूत बनाती है। अब शिक्षक केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को ऑनलाइन साझा करके शिक्षकों की भूमिका निभा सकता है। विद्यादान के महत्व को समझने के लिए हमें समाज में शिक्षा की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को भी देखना चाहिए। जब किसी समाज में शिक्षा का अभाव होता है तो वहां गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और असमानता बढ़ जाती है। अशिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास और रूढ़ियों में फंसकर अपना और अपने परिवार का जीवन कठिन बना देता है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता और अपने अधिकारों से भी अनभिज्ञ रहता है। यही कारण है कि विद्यादान को सबसे महान दान माना गया है, क्योंकि यह समाज को इन सभी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। जब हम किसी जरूरतमंद को शिक्षा प्रदान करते हैं तो हम उसे केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता भी प्रदान करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को सुधार सकता है, वह दूसरों की मदद कर सकता है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा किसी को केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उसे सोचने, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता भी प्रदान करती है। विद्यादान के महत्व को दर्शाने वाले कई प्रेरणादायक उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। संत कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे समाज में फैलाने का कार्य किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना भी है। विद्यादान को बढ़ावा देने के लिए हमें स्वयं भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यदि हम शिक्षित हैं तो हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो शिक्षा से वंचित हैं। आज कई संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। हमें भी ऐसे प्रयासों में भाग लेना चाहिए और अपने समय और संसाधनों का उपयोग शिक्षा के प्रचार में करना चाहिए। विद्यादान केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। जीवन में नैतिक मूल्यों, मानवीयता, सहानुभूति और करुणा की शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्हें नैतिकता और मानवता का पाठ नहीं पढ़ाते, तो हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। विद्यादान में केवल गणित, विज्ञान और भाषा का ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, नैतिकता और समाज के प्रति कर्तव्य की भावना जागृत करना भी शामिल होना चाहिए। आज के समय में जब समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तब विद्यादान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें अपने बच्चों को केवल अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक बनने के लिए भी शिक्षित करना चाहिए। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि जीवन में केवल धन कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी आवश्यक है। विद्यादान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है
तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षित करता है और इस प्रकार शिक्षा का यह चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि विद्या को सबसे बड़ी विरासत माना गया है। धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन विद्या कभी समाप्त नहीं होती। यह व्यक्ति के साथ जीवन भर रहती है और उसे हर परिस्थिति में सहायता प्रदान करती है। इसीलिए यदि हम वास्तव में समाज की भलाई करना चाहते हैं तो हमें विद्यादान को अपनाना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और शिक्षा के प्रचार में योगदान देना चाहिए। विद्यादान न केवल सबसे बड़ा दान है, बल्कि यह सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। जब हम किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं तो हम केवल उसका जीवन नहीं बदलते, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देते हैं। यही कारण है कि विद्यादान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण दान माना गया है। विद्यादान केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि यह एक दिव्य कर्म है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। यह केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। विद्या ही वह अमूल्य संपत्ति है जो व्यक्ति के साथ जीवन भर रहती है और उसे हर कठिनाई से उबारने में सहायक होती है। विद्यादान का महत्व केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक शिक्षित समाज ही उन्नति की राह पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाती है। विद्यादान का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो वह केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता, अनुशासन, सहनशीलता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करता है। यही शिक्षा आगे चलकर व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक और समाज सुधारक बनाती है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, वे तेजी से प्रगति की ओर बढ़े, जबकि जिन समाजों ने शिक्षा की उपेक्षा की, वे अज्ञानता, गरीबी और पिछड़ेपन में डूब गए। भारत के इतिहास में भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राचीन काल में जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति विश्व भर में फैली हुई थी, तब भारत ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था। लेकिन जब शिक्षा के महत्व को कम किया गया, तब देश ने कई कठिनाइयों का सामना किया। विद्यादान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को केवल जीविका कमाने का साधन नहीं देता, बल्कि उसे समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य बनाता है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर करुणा, दया, परोपकार और सेवा की भावना जागृत करती है। यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। विद्यादान किसी को केवल एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, समाज और कार्यस्थल पर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यादान केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यावहारिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और व्यावहारिक जीवन की शिक्षा का भी समावेश करता है। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिकता की शिक्षा देते हैं, तो वे भी एक प्रकार से विद्यादान कर रहे होते हैं। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है, तो वह भी विद्यादान का एक रूप है। जब कोई वैज्ञानिक अपने आविष्कारों को समाज के हित में प्रस्तुत करता है, तो वह भी विद्यादान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विद्यादान केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में विद्यादान का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा ने इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना संभव बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को ऑनलाइन साझा कर सकता है और लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबिनार, ऑनलाइन कोर्स और शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आज शिक्षा की पहुंच पहले से कहीं अधिक हो गई है। यह विद्यादान की एक नई क्रांति है जो संपूर्ण विश्व को जोड़ रही है और शिक्षा को और अधिक प्रभावी बना रही है। विद्यादान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जितना अधिक इसे साझा किया जाता है, उतना ही यह बढ़ता है।
जब कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा देता है तो उसका ज्ञान कम नहीं होता, बल्कि और अधिक परिपक्व हो जाता है। यही कारण है कि विद्या को धन से भी अधिक मूल्यवान माना गया है। धन नष्ट हो सकता है, संपत्ति खो सकती है, लेकिन विद्या हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है और उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विद्यादान का महत्व केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षित समाज ही एक विकसित समाज बन सकता है। जब एक समाज शिक्षित होता है तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। वह न्याय और समानता की भावना को समझता है। वह वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता को अपनाता है और वह अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त होकर प्रगति की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि विद्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को जागरूक और सशक्त बनाता है। विद्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कार्य भी है। भारतीय दर्शन में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। यह प्रकाश केवल भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश है, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। इसी कारण विद्यादान को धर्म, पुण्य और आत्मिक शुद्धि से जोड़ा गया है। यदि हम वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हमें विद्यादान को अपनाना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए और शिक्षा के प्रचार में योगदान देना चाहिए। यह कार्य किसी विशेष वर्ग या समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति इसे अपने स्तर पर कर सकता है। यदि हम शिक्षित हैं तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो शिक्षा से वंचित हैं। यदि हमारे पास कोई विशेष कौशल या ज्ञान है तो हमें उसे दूसरों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो हमें इसे शिक्षा के प्रसार में लगाना चाहिए। विद्यादान केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि यह एक महान सेवा है जो समाज को अज्ञानता, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त कर सकती है। यह केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि संपूर्ण समाज की दिशा को बदल सकता है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह अपने परिवार को शिक्षित करता है, और जब एक परिवार शिक्षित होता है तो एक पूरा समाज शिक्षित हो सकता है। यही कारण है कि विद्या को सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है। अंततः विद्यादान ही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल जीविका ही नहीं देता, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ नागरिक, एक अच्छा इंसान और समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाता है। यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन करता है। विद्यादान केवल पुस्तकों और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसीलिए यदि हम समाज में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें विद्यादान को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सेवा, सच्चा धर्म और सच्चा दान है।